ज़िंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आज मैं आप सबके सामने जो बातें करने जा रही हूँ ना, ये मेरे दिल की है। कल भी मैंने अपने दिल की ही बात कही थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। कल के कमेंट्स पढ़ी मैंने। कल बहुत लोगों ने ये कहा कि अपनी झूठी स्टोरी बना कर के सुना रही है। इसे झूठ बोलना बहुत आता है। कोई कहता है कि सारी झूठी कहानी है। क्या किसी की ज़िंदगी में ये सब नहीं गुज़रता या गुज़र नहीं सकता? बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बहनें, माएँ ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ गुज़रा है। उनमें से एक मेरे दिल के बहुत करीब थी, जिसकी ज़िंदगी मैंने बहुत करीब से देखी थी। ये स्टोरी मैंने उनकी बताई थी आपको। वो भी किसी की बेटी थी, फिर बीवी बनी, फिर माँ बनी, फिर सास बनी और आखिर में अपना सफ़र पूरा करके इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी ज़िंदगी के मैंने कशमकश बहुत देखे थे। बहुत नज़दीक से मैं जानती थी उन्हें। किसी ने कहा कि आपकी अम्मी की स्टोरी थी। हर औरत मेरी माँ है, हर औरत मेरी बहन है। मैं आपको कैसे बताऊँ? मैंने इतनी सारी स्टोरियाँ आप लोगों के सामने शेयर करी। आपने बहुत प्यार दिया। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं सबको गलत साबित करती हूँ या मैं सबको गलत कहती हूँ। जिसकी ज़िंदगी में जो गुज़रा मैंने वो बताया है। मेरी ज़ुबान है, उनकी कहानी है, लेकिन मेरे दिल में उतरती है वो बातें। जब मैं सुनती हूँ, अपना सा महसूस करती हूँ उस दर्द को जो हर औरत सहती है पर कभी कुछ नहीं कह सकती है। ज़िंदगी एक तमाशा बन जाती है औरत की, पर वो हंसते हंसते वक्त गुजार देती है और आखिर में हंसते हंसते मौत को गले लगा लेती है। जब एक बेटी बहू बन के आती है ना, तो वो कमरे में उतरती है। उस कमरे को सजाया जाता है, उस बेड को सजाया जाता है और वो हमेशा यही सोचती है कि ये कमरा मेरा रहेगा। पर वक्त का पहिया ऐसे घूमता है, 20 साल कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले वो बहू बन के आती है, फिर वो अपने बेटे की बहू उस कमरे में ले आती है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग यही तो करते हैं। और फिर उस बेटे की बहू जब वो आ जाती है तो उसका पलंग बाहर आ जाता है, हॉल में या बरामदे में, और वो उस कमरे के अंदर अपनी बहू को दे देती है वो तख्त व ताज जो कभी उसका था 20 साल पहले का। फिर उसके रफ्ते रफ्ते सारे सामान बाहर आ जाते हैं। फिर उसकी वो एंट्री भी बाहर की हो जाती है, क्योंकि अब वो कमरा उसकी बहू का हो चुका है। बहू ये कहती है कि ये कमरा तो मेरी सास ने मुझे दिया था और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर रखा है। फिर पोती पोता हो जाते हैं तो रफ्ते रफ्ते अंदर बैठना भी कम हो जाता है और ज़िंदगी सिमट सी जाती है। बस उसकी हद उसके बाहर की एक चारपाई पे रह जाती है, जहाँ वो अपने दिल से कुछ पकाया करती थी, कुछ खाया करती थी, कुछ किसी को दिया करती थी। अब वो किचन भी बहू की हो गई, तो उस किचन में भी उसकी नो एंट्री बन गई। अब वो उस किचन में नहीं जा सकती, क्योंकि चारपाई के ऊपर बहू उसे पका पकाया खाना, चाय, नाश्ता सब चीज़ें दे देती है। लेकिन जब उसके हाथ का तख्त ताज चला जाता है ना, तो उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अब मैं किसी काम की नहीं रही। साथ ही साथ में जब अगर हस्बैंड भी साथ छोड़ के चला जाए तो ये लगता है कि अब तो दुनिया ख़त्म ही होने पे है। ये उन्हीं लड़कियों की, उन्हीं बहनों की कहानी है। क्या कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से इस घर से, अपने घर से जाती नहीं है? क्या कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करती? बहुत सारी लड़कियां आजकल यही तो कर रही हैं। इसीलिए परेशान होती हैं और फिर अपने आप को या तो ख़त्म कर देती हैं या फिर अपने आप को ये सोच लेती हैं कि हम अलग हो जाएं, अलग ज़िंदगी गुजारें। इस तरह से ज़िंदगी चल रही है आजकल। अल्लाह का कलाम पढ़ना छोड़ दिया हमने, नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, तो अल्लाह ने भी हमारी तरफ देखना छोड़ दिया। अगर हम दिल से अल्लाह को याद करते तो वो भी हमें दिल से याद रखता। तो जितने भी कर्म फल है ना, ये अपने खुद के हैं। कहते हैं कर्मा कर्म करके ही दिखा देता है। वक्त का पहिया गोल है, घूमता चला जाता है और ज़िंदगी एक तमाशा है। आज हम किसी का बनाते, कल अपना बन जाता है। बहुत सारी लड़कियां हैं ना, सास को बोझ समझती हैं, मजाक उड़ाती हैं। उनमें से
बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बोझ समझती हैं कि इस बोझ को मैं कब तक सहूँगी। मेरे हस्बैंड मुझे अगर अलग कर दें तो ये बोझ छोटे वाले देवर के पास चला जाएगा। और अम्मी के ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, ये कंट्रोल में नहीं रखती। वाकई में बहुत सारे ऐसी भी होती हैं जो परेशान हाल होती हैं और उनकी दवाइयाँ लग जाती हैं तो वो ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मर जाएंगी ना तो हमारा ख़र्चे कम हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। वो कहीं ना कहीं ऐसा वसब बना देता है कि वो पैसा जो उनकी जान पे ख़र्चा होता था उसके रास्ते कहीं और बन जाते हैं। अपनों पे ख़र्चा करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बेफजूल ख़र्चा कर रहे हैं, लेकिन जब वही ख़र्चा कहीं और चला जाता है ना, तो जब एहसास होता है कि हमारा ख़र्चा, हमारे पैसे कहीं और जा रहे हैं। ज़िंदगी का यही नियम है, यही कायदा कानून है। कल उसकी तबीयत ख़राब थी, आज मेरी तबीयत ख़राब है। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। मैंने बहुत नज़दीक से ये ज़िंदगी देखी है, किसी अपने की ही देखी है। रात और दिन सिसकते देखा है, रात और दिन मरते देखा है। आखिर में जब मौत ने आगोश में लिया तो उसे अपने हाथों से रुखसत करते हुए भी देखा है। मेरे दर्द को कोई नहीं समझ पाएगा, मैं जानती हूँ। बहुत सारों को ये स्टोरी बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि ये किसी माँ की स्टोरी है, किसी बहन की स्टोरी है। ज़िंदगी में ना कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराना पड़ता है। आप लोग ये कैसे कह सकते हो कि मैं ये स्टोरी अपनी कह रही हूँ? एक औरत की इतनी सारी स्टोरी नहीं हो सकती। सबकी ज़िंदगी अलग है, सबकी कहानी अलग है। मेरी कहानी के अंदर ये वाली कहानी सिर्फ़ एक पेज है। बहुत दिनों से चाह रही थी कि ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जब ये स्टोरी सुनाती हूँ ना तो मैं अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें पल पल मरते देखा है। मैंने वो जुल्म होते देखा है जो कोई बच्चा ना देखे। मैंने वो रातें गुजारी हैं कि वो सिसकियाँ सुनी हैं, वो आवाज़ें उनकी रोने की आज भी मेरे कानों में आती हैं। तो मुझे दुनिया से नफ़रत हो जाती है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना सिर्फ़ हंसी मजाक करने वालों के साथ ही रहती है। इस दुनिया में सबको हंसना पसंद है, रोना पसंद नहीं है, जबकि हर कोई रोता है। हर किसी की ज़िंदगी में हर एक मोड़ ऐसा आता है कि वो इंसान उस मोड़ पे आके टूट जाता है, घबरा जाता है। वो ये सोचता है कि ये वक्त जल्दी से गुज़र जाए, और परेशानी के जो वक्त होते हैं ना वो कभी जल्दी से नहीं जाते, वो हमेशा रुक जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि वह जल्द से जल्द ये वक्त निकल जाए और अच्छे दिन आ जाए। कहते हैं कि एक परेशानी बहुत सारे सुख लेकर आती है, और 100 सुख एक बहुत बड़ा दुख लेकर आता है। ये बात सच है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, अगर आसान होती ना तो हर कोई खुश होता। आज मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए ना, हर एक ने एक ही बात कही कि ये झूठी कहानी सुना रही है। कभी किसी लड़की को परेशान होते हुए देखा है? कभी किसी माँ को रोते हुए देखा है? कभी किसी सास को बेघर होते हुए देखा है? कभी किसी बीमार को तड़पते हुए देखा है? कभी किसी का दम निकलते हुए देखा है? मैंने सब कुछ देखा है। आज मेरा दिल इतना पक्का हो गया कि हर एक घड़ी से टकराने के लिए, हर एक तूफ़ान से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं मज़बूत चट्टान सी बन गई हूँ, मुझे अब कोई नहीं हिला सकता। पहले मैं बहुत डरा करती थी, घबरा जाती थी। अगर कोई मुझे कुछ कहता था ना तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था अगर किसी को पता चल गया मेरे व्लॉग के बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में, तो वो मुझे क्या कहेगा। लेकिन आज मुझे ये महसूस होता है जब वो मुझे कुछ कहेगा उसका जवाब मेरे पास तैयार है, क्योंकि मैंने व्लॉग के अंदर सच्चाई बताई है। मैंने इसके अंदर झूठी कहानी नहीं दी। मैंने उन माँओं का रोना, उन लड़कियों का सिसकना, उन बहनों का घर से जाना, सब कुछ इसके अंदर करा है। क्यों? क्योंकि ये हकीकत है। हकीकत की दुनिया में मैं जीती हूँ, कभी मैं ख़यालों की दुनिया में नहीं जीती। ना ही मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ कि मैं दूसरों की स्टोरियाँ बनाऊँगी और फिर वो इस पे डालूँगी। अगर इतनी बड़ी
एडिटर होती तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती। पर मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा। मैंने दुनिया को इतने करीब से देखा है ना, मैंने दूसरी शादी होते हुए भी देखा है, अपने हस्बैंड के साथ होते हुए जुदाई भी बर्दाश्त होते हुए देखा है। पास में हो के भी वो इतनी दूर है, वो जुदाई भी मुझे अच्छे से याद है। एक शादीशुदा हो के भी कुंवारों की ज़िंदगी जीती हूँ, लेकिन हमेशा मैं खुश रहती हूँ और ये सोचती हूँ शायद मेरे व्लॉग से किसी का भला हो जाए, शायद किसी की ज़िंदगी संवर जाए, शायद कोई लड़की भागने से पहले मेरा व्लॉग देख ले और अपने आप को संभाल ले, शायद कोई लड़की किसी लड़के के जाल में फंसने से पहले मेरा व्लॉग देख ले और वो 100 में से एक भी अगर सबक सीख जाए ना, तो मेरे लिए वही बहुत है। मेरे लोग 100 में से अगर 2 जन भी देखते हैं मेरा व्लॉग, 10 भी देखते हैं, मेरे लिए वही काफ़ी है। मुझे व्यूज़ की तमन्ना नहीं, मुझे अपनी कामयाबी की तमन्ना नहीं, मुझे बस अच्छा लगता है आप सबके साथ बातें करना, शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि मैं रूटीन शेयर करूँ, लेकिन फिर मुझे यही लगता है ये तो सभी लोग करते हैं, ये तो सारी चीज़ें सभी लोग दिखाते हैं, सबके खाने एक से होते हैं, पर ज़िंदगी सबकी अलग अलग होती है। जैसे नमक कोई तेज़ खाता है तो कोई हल्का खाता है, इसी तरह से ज़िंदगियों के अंदर बहुत उतार चढ़ाव सबके होते हैं। कोई बता देता है तो कोई छुपा लेता है, कोई ऊपरी ज़िंदगी दिखा देता है तो कोई अंदर का गम छुपा लेता है। मेरे दिल में भी बहुत सारे गम हैं, अपनों के बीच में बेगानी बन गई हूँ, सबके साथ रहते हुए भी बिल्कुल अलग सा महसूस होता है। आप सबके पास बात करते हुए अपना सा महसूस होता है, पता नहीं क्यों। व्लॉग जब पूरा डाल देती हूँ ना, तो एक सुकून सा मिलता है। नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर दुआ निकलती है दिल से कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने देखा है ना, उनकी जो भी परेशानी है वो अपने रहम व करम से दूर फरमा दे और उनकी ज़िंदगी में ना बहारें ला दे। क्योंकि अच्छे व्लॉग तो सब देखते हैं, मेरा व्लॉग तो इतना अच्छा भी नहीं होता, फिर भी सब लोग मुझे पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि किसी न किसी की स्टोरी मेरी स्टोरी से मिलती भी होगी ज़रूर, किसी न किसी की कहानी मुझसे मिलती भी होगी ज़रूर। आज भी मेरे व्लॉग के अंदर आप लोगों को मायूसी महसूस हो रही होगी, क्योंकि आज भी मेरा दिल बहुत उदास है। अज़ान हो रही है, लेकिन फिर भी आज मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे किसी की तलाश है, किसकी तलाश है मैं भी नहीं जानती। अब मेरा रब मुझे पुकार रहा है और मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, यही सोच करके कि मेरे अपने मुझे देखेंगे और ढेर सारे कमेंट्स करेंगे, कुछ अच्छे करेंगे तो कुछ बुरे करेंगे, लेकिन रहेंगे तो सब मेरे अपने ही।